औरतें ही क्यों व्रत करेंगी? वो अपने पति की लंबी उम्र की दुआएं मांगेगी। आदमियों को भी व्रत करना चाहिए। अरे भाई, उनका भी तो मन करता होगा ना कि वो लोग अपनी बीवियों के लिए कुछ करें। वो भी उनकी अच्छी सेहत के लिए व्रत करें, उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करें, ताकि लंबी जिंदगी का फल प्राप्त हो। बहू रानी, मैं कह रहा था कि ऐसा तो कोई भी व्रत नहीं है ना, मतलब लड़के लड़कियों के लिए और पति पत्नी के लिए रखे, ऐसा तो नहीं है ना कोई व्रत? होगा, जरूर होगा। मैं शुरू करवाऊंगी। मैं। तुम? कैसा व्रत होगा वो? बताती हूँ। जैसे कि स्त्री व्रत, पत्नी व्रत, स्पाउस व्रत, बस इसी तरह के कुछ और भी होंगे। ये सब क्या बोल रही है? पागलों की तरह बस बोलती जा रही है। कुछ पागलों वाली बात नहीं मॉम्स। घर की औरतें अगर व्रत करेंगी तो घर के सारे आदमी क्या सिर्फ घर में बैठकर मजे करते रहेंगे? वो भी व्रत करेंगे मॉम्स। बस एक दिन जरूर तुम अपने इस बर्ताव के लिए पछताओगी। उस दिन तुम भी समझ जाओगी कि तुम्हारी जमुना भाभी बस एक दिखावा थी। और हाँ, तुम्हारी जमुना भाभी को तुम्हारे पापा अब घर पर नहीं रखेंगे और वो अब आर्या के साथ तुम्हारे भाई संगीत की शादी करवाएंगे। क्या क्या बोल रही हैं आप? ये इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। वेद, तुम पापा को फोन करो। तुम अभी के अभी पापा को फोन करो। मुझे उनसे बात करनी है। जल्दी जल्दी करो। क्या हुआ? अब एंगेज आ रहा है, फोन बिजी बता रहा है। तुम्हारे पापा शायद किसी से बात कर रहे हैं। जी हाँ प्रताप बाबू, मैं इस समय अपने बिल्कुल होशो हवास में बात कर रहा हूँ। क्या आप ये सच कह रहे हैं केदार बाबू? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। आर्या के साथ मैं अपने बेटे की शादी करवाना चाहता हूँ। लेकिन अभी तो आपकी बहू जमुना जिंदा है। अगर कोई लीगल प्रॉब्लम हो गई तो? कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी प्रॉब्लम्स खत्म करने के बाद ही मैं अपने बेटे की शादी करवाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। बेहिचक आर्या से और अपनी पत्नी से कहिए कि हम धूमधाम से आपके घर बारात लेकर आएंगे। म्यूजिक पर तो खास तौर से ध्यान रहेगा। हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाए जाएंगे और आएगा एक ढोल, जिस ढोल को बजाएगी जमुना ढोली। भैया ये सब क्या कह रहे हैं आप? बोल क्या रहे हैं आप? दिमाग ठंडा रखिए भैया प्लीज। गरम दिमाग से कुछ मत कीजिए प्लीज। केदार बेटा, ऐसा मत करो ऐसा तुम। ये जमुना की गृहस्थी है। उसने इसे तिनका जोड़कर बनाया है। ऐसा मत करो बेटा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मत करना ऐसा। विंध्यवासिनी देवी, मैं पहले ही ये कह चुका हूं कि इस घर में वापस आने का अधिकार जमुना ने खो दिया है। अब उसका और मेरा सामना कोर्ट में होगा। एक मामला उसने दर्ज कराया है प्रॉपर्टी में हिस्से के लिए और दूसरा मामला मैं दर्ज करवाऊंगा उससे अपने बेटे के लिए म्यूचुअल डिवोर्स खातिर। भैया सुनिए तो। कावेरी, क्या हुआ? बुलाया आपने? एक खबर देनी थी कावेरी। कैसी खबर? दोबारा कोई बुरी खबर? बुरी खबर है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन खुशखबरी हो सकती है। खास करके तुम्हारी बेटी के लिए। वो परीक्षा में सफल हुई। अब उसे उसकी तपस्या का फल मिलेगा। जो उसकी मुसीबत का कारण था, अब वो कारण ही समाप्त होने वाला है। कावेरी, हमारी सारी परेशानियां बस अब खत्म ही समझो। अच्छा, अब क्या हुआ ये तो बताइए आप। खुद केदार राय ने अभी फोन किया था। उन्होंने संगीत की शादी का प्रस्ताव दिया है हमारी बेटी आर्या के साथ। और जमुना, वो तो संगीत की पत्नी है।
केदार राय ने कहा है कि वो सारे लीगल मैटर्स संभाल लेंगे। उन्होंने कहा कि वो पहले दोनों का म्यूचुअल डिवोर्स करवाएंगे। सच्ची? आर्या कहाँ है? उसे जल्दी से खबर सुनाओ। पता नहीं, वो अभी तक घर नहीं लौटी है। उसे घर लौटने को कहो कावेरी, उसे लेकर आओ। कावेरी, अब हम लोगों को शादी की तैयारियां करनी होंगी, समय बहुत कम है। कोई देख लेगा जमुना, सामने मत जाना। अगर किसी ने देख लिया कि तुम छोटे मालिक को कंबल उड़ा रही हो तो फिर तुम पकड़ी जा सकती हो और फिर सब समझ जाएंगे कि तुम अपने पति से पागलों की तरह प्यार करती हो। तुमने उन्हें गलत नहीं समझा और अगर तुम्हारा सच सामने आ गया तो फिर जिस खेल रचने वाले को तुम पकड़ना चाहती हो वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मेरे छोटे मालिक कितनी दूर सोए हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनके पास जाना चाहती हूँ, उन्हें छूना चाहती हूँ, उनके सर पर हाथ फेरना चाहती हूँ ताकि वो ये बात समझे कि कोई और उनका साथ दे या ना दे पर जमुना हमेशा उनका साथ देगी, हमेशा उनके साथ रहेगी। अगर मेरे छोटे मालिक जमीन पर लेटे हैं तो फिर मैं भी जमीन पर ही सोऊंगी। आप जितनी तकलीफ उठाएंगे ना छोटे मालिक, मैं भी आपकी उतनी तकलीफ उठाऊंगी। आप मेरे लिए जो जो करेंगे मैं भी वो सब आपके लिए करूंगी। यमुना दीदी सो रही है, यही ठीक समय है। मैं खाना देकर आता हूँ सासू माँ और कृष्णा को।
भैया, ये देखिए भैया, आज के अखबार में हमारी जमुना के बारे में खबर छपी है। ये देखिए। भैया, क्या बात है? ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया है। भैया, ये आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ये सब आप नाराजगी में और अपने जिद में आकर कर रहे हैं, लेकिन बाद में आप इसी बात के लिए बहुत अफसोस करेंगे भैया, क्योंकि हम सभी ये बात जानते हैं कि जमुना को सबसे ज्यादा आप ही प्यार करते हैं और कोई नहीं। अपनी सगे बेटी गीत से भी ज्यादा प्यार दिया है आपने जमुना को। संगीत और जमुना। बस करो कल्याण, बस करो, चुप रहो। संगीत और जमुना के बारे में कुछ ना कहो तो ही बेहतर है। प्लीज कुछ मत कहना अब तुम। संगीत और आर्या को जिस हालत में मैंने घर पर देखा था, कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। भैया, भैया, आखिर आप किस आधार पर ये फैसला ले रहे हैं? आप समझने की कोशिश कीजिए भैया। ये भी तो हो सकता है कि हमसे समझने में कोई भूल हुई हो। कैसी बात कर रहे हैं आप छोटे भैया? नहीं नहीं, आप क्या समझाना चाहते हैं? क्यों, आप क्या ये नहीं जानते कि उसने हमें लीगल नोटिस भेज दिया है? उसने प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगा है। गंगा ढोली की बेटी है ना? भैया हमेशा सही कहते थे। आफ्टर ऑल, खानदान नाम की भी कोई चीज होती है छोटे भैया। चुप रहो रागिनी। तुम्हारा तो काम ही यही है। अरे, तुमने कभी इस परिवार का भला चाहा है? क्या कहा छोटे भैया? मैं इस परिवार का भला नहीं चाहती। अरे मैं इस परिवार का भला चाहती हूँ, तभी इस परिवार में एक अच्छी, एक लायक लड़की इस परिवार में बहू बनाकर लाना चाहती हूँ। और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं यहाँ खड़ी होकर सबके सामने आपको जबान देती हूँ कि अब इस घर में मुझे प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा नहीं चाहिए छोटे भैया। अगर आर्या इस घर में बहू बनकर आती है तो मुझे इस घर में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मैं सभी के साथ मिलजुल कर, हंसी खुशी से सबके साथ मिलकर यहीं रहूंगी। मैं जबान देती हूँ छोटे भैया, यकीन कीजिए। सब कुछ सुना आप लोगों ने। अब फैसला आपके हाथ में है, तो बताइए क्या सोचा है आप सबने? देखिए, इस शादी के लिए मेरी सहमति बिल्कुल नहीं है। आप ये सब क्या कह रहे हैं? मुझे बोलने दो, क्योंकि इस घर में पहले हमारा बहुत अपमान हुआ है। मेरी बेटी के पागलपन, जिद और अकड़ की वजह से मुझे इसके आगे हार माननी पड़ी। इसलिए आज मेरी मर्जी ना होते हुए भी मैं, प्रताप चौधरी, इस शादी के लिए सहमति देता हूं। परंतु उसके लिए मेरी एक शर्त है। अगर संगीत अपनी पत्नी जमुना को पूरी तरह से छोड़ दे तो। आपकी चाय। थैंक यू। आप चाय नाश्ता करके घर वापस चले जाइए। घर पर सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें आपकी चिंता हो रही होगी। लेकिन जमुना, मैं तो तुम्हारी चिंता कर रहा हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। देखिए, मेरी बात को घुमाकर ऐसे बात करने का मतलब नहीं है। जमुना,
जमुना, मैं बात को घुमा नहीं रहा। मैं तो तुमसे सच कह रहा हूं। मैं हमारा रिश्ता फिर से बनाना चाहता हूं, घर संसार सजाना चाहता हूं। मेरा यकीन करो जमुना, तुमने जो कुछ भी देखा था वो पूरी तरह से झूठ था। हाँ, ये सच है कि कई बार हम जो देखते हैं वो सच नहीं होता है। यकीन मानो जमुना। जमुना, मैं तो बस तुमसे ही प्यार करता हूं ना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा जमुना। मुझे वापस जाने को मत कहना। I really love you. I really love you, जमुना। हेलो, गांव में हो ना तुम? गांव में आराम कर रही हो तुम? और यहाँ पर जो मुसीबत आई है उसका ख्याल नहीं है ना तुम्हें? चली आओ जमुना। जमुना तुम लौट आओ, वापस चली आओ जमुना। तुम ऐसे ही चली गई, यूँ अचानक चली गई, किसी को कुछ बताया तक नहीं। अरे बाबा, तुझे प्रॉपर्टी ही चाहिए थी ना, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे देती, सब कुछ दे देती। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरे बेटे ने गलती की है, वो तुम्हारा गुनहगार है। हमने तो सजा भी दी थी, हम उसे और सजा देंगे। तुम बस लौट आओ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, या सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम लौट आओ, प्लीज लौट आओ। तुम चुप क्यों हो जमुना? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम ऐसे चुपचाप नहीं रह सकती हो। जवाब दो मुझे। माँ, अलमारी में बाईं तरफ वाली शेल्फ में त्योहार और शादी ब्याह में पहनने लायक कुछ साड़ियाँ हैं, वो सब आप निकाल लीजिएगा। और कुछ गहने हैं लॉकर में, और कुछ गहने ड्रॉअर में हैं। और अलमारी के नीचे वाले शेल्फ में एक गहने के बॉक्स के अंदर एक चाबी है, लॉकर की चाबी। चाबी? क्या ये सब क्या कह रही हो तुम? साड़ी गहने लेकर मैं क्या करूंगी? तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा। जमुना, मेरी बात समझो। तुम अपनी गृहस्थी के साथ खिलवाड़ कर रही हो। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लौट आओ प्लीज। साड़ी और गहने तो चाहिए ही होंगे माँ। घर में फिर से शादी जो होने वाली है। जमुना, जमुना। हाँ माँ, और वो फ्रिज की चाबी और स्टोर रूम की चाबी, वो भी कहाँ रखी मैं आपको बता देती हूँ। और आपके बैंक के जरूरी कागज कहाँ रखे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। चुप रहो तुम। बैंक के कागज लेकर मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी मैं ये सारी चाबियां लेकर के? जमुना, तुम। एक्सक्यूज मी, जमुना, बैंक के कागज कहाँ रखे हैं मुझे बता देना, क्योंकि अब जिम्मेदारियाँ मुझे निभानी है। क्यों जमुना, कैसा लग रहा है? आर्या, मैं सब जानती हूँ, मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। आज वक्त तुम्हारे हाथ में है, पर मेरी किस्मत भी बदलेगी। बस एक बार माँ और कृष्णा को ढूंढ लूं, उसके बाद देखना तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। हेलो हेलो हेलो। जमुना, घर चलो, लौट चलो जमुना, प्लीज मेरी बात मानो। आप लौट जाइए। और तुम नहीं चलोगी? चलूंगी, जरूर जाऊंगी, लेकिन अभी तो मुझे प्रतियोगिता के मंच पर जाना है, और वहीं से अब इस जमुना का नया सफर शुरू होगा। जमुना, बस एक बार मेरी बात सुन लो। जमुना प्लीज जमुना, मेरी बात का भरोसा करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। जमुना प्लीज मेरी बात मानो, लौट चलो जमुना प्लीज। जमुना, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ छोटे मालिक, बहुत प्यार करती हूँ।
मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। उस आर्या ने इस बार बहुत बड़ा जाल बिछाया है। उस जाल को काटकर उससे निकलने में समय लगेगा। बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए छोटे मालिक, मुझ पर भरोसा कीजिए। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होगा आर्या। घर गृहस्थी घर की औरतों के हिसाब से चलती है। घर की औरतें ही गृहस्थी चलाती हैं। मानती हूँ घर के आदमी ही पैसे कमाते हैं, लेकिन घर की औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं। और मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। आई एम अ फुल टाइम होम मेकर। इस घर के लिए क्या सही है ये मुझे पता है, और मेरे फैसले के बिना संगीत के पापा भी कुछ नहीं कर सकते। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहू की जगह पर नहीं देखूंगी और ना ही कभी देखूंगी। नेवर। आंटी, दुनिया में ना जाने कितना कुछ होता है जिसकी लोगों को खबर तक नहीं होती। वैसे ये भी होगा। क्या होगा? यही कि आप अपने हाथों से मेरा इस घर में स्वागत करेंगी। आई प्रॉमिस यू आंटी, आप खुद इस घर में मेरा स्वागत करेंगी और मैं आपको माँ कहूंगी। बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। मेरी जमुना ही इस घर की बहू है। इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि तुमसे संगीत का कोई कनेक्शन नहीं है। जरूर कोई मिस्ट्री है जो छुपी हुई है, पर वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। रहस्य तो एक ही है, लव, मोहब्बत। एंड यू नो आंटी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। घर गृहस्थी युद्ध भूमि नहीं होती आर्या। एक घर को अच्छे से बसा लेना ही सच्ची मोहब्बत है। और ऐसा प्यार मेरे बेटे ने किया है सिर्फ अपनी पत्नी जमुना के साथ। और तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा। आंटी, किसके लिए क्या मिलना तय हुआ है ये तो बस ऊपर वाला ही जानता है। हाँ, लेकिन अब केदार राय ने संगीत और मेरा एक होना तय किया है। ये लड़की ना बहुत ही तेज तर्रार है। कितनी गिरी हुई लड़की है ये सब जो कुछ हो रहा है ना भाभी, इसी लड़की की वजह से, इसी लड़की की वजह से हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कल्याण, लेकिन वो लॉयर की चिट्ठी, वो बात मुझे समझ नहीं आ रही। ये कैसे पॉसिबल है? जमुना को प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल सच नहीं है और ये यकीन करने वाली बात नहीं है कल्याण। अच्छा कल्याण, हम लोगों ने उन्हें खुद अपनी आंखों से देखा है कि कितने सुंदर तरीके से उन दोनों ने अपने संसार को सजाया है और सभी का दिल भी जीत लिया उसने। उसे ऐसे पैसों का लालच हो सकता है? नहीं, ये मैं नहीं मान सकती, किसी भी कीमत पर नहीं। बड़ी बहू रानी, ये सब क्या हो रहा है बाहर? मैंने सुना केदार ने खुद आर्या के माँ बाप को यहाँ घर बुलाया है। वो क्या आर्या को इस घर की बहू बनाने वाला है? क्या हो गया है मेरे केदार को? माँ आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप चुप हो जाइए, माँ चिंता मत कीजिए। अनु आती हूँ। चलिए माँ, आइए। आखिर मामला क्या है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। आर्या का झुमका, ये आर्या का ही झुमका है। लेकिन आर्या तो इस घर में वो शादी वाली रात आई थी। इतने दिनों तक ये झुमका यहाँ पर ऐसे पड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि माँ तो पूरे घर में अच्छे से साफ सफाई करती रहती हैं। हर चीज अपनी जगह पर होती है। अगर उस दिन से यहाँ होता तो माँ को ये जरूर दिखा होता। तो कब आई थी आर्या? यहाँ कब आई थी?
हेलो हेलो चाचा जी, मैं जमुना बोल रही हूँ। आप किसी को बताइएगा मत कि मैंने आपको फोन किया है, आपको मेरी कसम है। न न न न मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम कहाँ हो? देखो यहाँ पर सब क्या हो रहा है, घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। चाचा जी आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? एक खबर चाहिए मुझे। क्या मतलब उस दिन रात के वक्त। किस दिन? जिस दिन हम लोगों ने छोटे मालिक को सुबह के वक्त। आप बुरा मत मानिएगा चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसे आपके सामने ये सब बोल रही हूँ। मतलब जिस दिन मेरे पति को आर्या के साथ बड़ी बुआ के कमरे में हमने देखा था। हाँ तो उस दिन क्या? उस दिन से पहले वाली रात आर्या कहाँ पर थी? क्यों, क्या हुआ जमुना? ये जानना जरूरी है, आप ये पता करके बताइए मुझे। हाँ ठीक है। हाँ जमुना, ठीक है जमुना, मैं पता करके बताता हूँ। ठीक है, मैं रखता हूँ। क्या बात है छोटे भैया, किससे इतना खुसुर पुसुर कर रहे थे? हाँ नहीं वो, अरे इतनी मिठाइयाँ कहाँ ले जा रही हो, किसके लिए? मेहमानों के लिए छोटे भैया। असल में बात यह है कि इतने दिनों बाद मेरे मन की इच्छा पूरी हुई है, तभी ये मिठाई लेकर जा रही हूँ। सभी का मुंह मीठा करवाऊंगी। खुशखबरी जो आई है, इस घर के दरवाजे उस जमुना के लिए अब जिंदगी भर के लिए बंद हो चुके हैं। जी भैया, आर्या आने वाली है। रुको। कौन सी लूं? ये वाली। अरे छोटे भैया ये मेहमानों के लिए है, क्या कर रहे हैं आप? रुको बताता हूँ। देखो रागिनी, शादी का ढोल भी नहीं बजेगा और तुम्हारी प्यारी वो आर्या वो भी नहीं नाचेगी, समझी ना? अच्छा छोटे भैया, ठीक है फिर मैं भी देखती हूँ। लेकिन आर्या उस रात कहाँ थी, जमुना को ये बात क्यों जाननी है? मगर जमुना जानना चाहती है, इसका मतलब पक्का कोई जरूरी वजह होगी। जमुना ने आर्या के बारे में पूछा है, मतलब उसने जरूर कुछ गड़बड़ की है। आर्या ने कुछ तो किया है। क्या समझ रखा है इन्होंने? क्या समझते हैं ये घर संसार उन्हीं का है? हाँ, वो ही मालिक है, वो जो कहेंगे वो होगा और मेरा इस घर पर कोई हक नहीं है। मेरी जबान की कोई कीमत नहीं है। हाँ, बस उनकी ही सारी बात मानेंगे हम। नहीं मानूंगी, ये घर गृहस्थी मेरी भी है। चली जाऊंगी मैं, काशी चली जाऊंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। मैं बस हरिद्वार चली जाऊंगी, वहाँ गंगा जी के किनारे बैठकर संध्या आरती देखूंगी, खुश रहूंगी। अब अकेले चलाए अपना ये घर, चली जाऊंगी मैं। सुनो ना बड़ी भाभी, सुनो ना। बस इसी की कमी थी। बड़ी भाभी क्या हुआ है? आपने कहा है कि आप खाना नहीं खाएंगी, पर उधर तो बड़े मालिक को भूख लगी है। भूख लगी तो उनसे क्या खा ले? कोई छोटे बच्चे हैं क्या वो? हे भगवान, अब इसमें मैं क्या करूँ? आप मुझ पे गुस्सा कर रही हैं। मालिक ने ही मुझे भेजा था यहाँ पर। अपने भैया से कह दो कि मुझे खाना नहीं खाना। क्या हुआ, तुमने कहा कि नहीं? मैंने कह दिया, पर बड़ी भाभी कह रही है कि वो खाना नहीं खाएंगी। खाएंगी नहीं मतलब? क्यों नहीं खाएंगी? अच्छा पूछती हूँ मैं। आप सुन रही है ना बड़ी भाभी? मालिक क्या पूछ रहे हैं? आप खाना खाएंगी कि नहीं? मालिक पूछ रहे हैं। खाएंगी नहीं मतलब नहीं खाएंगी, मतलब मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैंने डिसाइड कर लिया है, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं। छाया, उनसे कहो कि मुझे भूख लगी है, केदार राय को भूख लगी है। खाने को कह दो खुद ही परोस कर खा ले। हाँ, वो ही तो है इस घर के मालिक है ना। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना, मैं तो बस इस घर की शो पीस हूँ। अब खाना भी खुद ही परोस लो, जाओ। क्या बात है छाया? भैया क्या हुआ है? क्या हुआ है? हाँ? तुम्हारी भाभी मुझे ईगो दिखा रही है, केदार राय को ईगो दिखा रही है।
क्या समझ रही है? समझ क्या रही है? मैं उसके गुस्से की परवाह करता हूँ? धीरे धीरे बोलिए भैया, भाभी सुन लेंगी तो बात और बढ़ जाएगी। मैं देखता हूँ, रुकिए। भाभी, भाभी आखिर बात क्या हुई है? दरवाजा, अरे बोलना, दरवाजा तो खोलिए। नहीं खोलूंगी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। देखो, एक बात कान खोलकर सुन लो कल्याण, मुझे और दुखी मत करो तुम सब, मुझे रोना आ रहा है। ये क्या? अरे भाभी रो रही हैं। भाभी प्लीज अब मत रोइए ना, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है आखिर? तुम्हारे भैया मेरी कोई बात नहीं सुनते, जो इनके मन में आते वही करते हैं। मेरी कोई भी बात नहीं मानते हैं, पूछो। ओह अच्छा ठीक है, मैं भैया को बोलता हूँ, तुम यहीं पे रुकी रहना। हाँ भैया, ये तो बहुत गलत बात है, आप भाभी की एक बात भी नहीं सुनते, ये तो सच में बहुत गलत बात है, एकदम गलत बात। तुम चुप रहो, हटो। अनु, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तुम जानती हो कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। उनसे कह दो खुद से ही लेकर खा ले, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तू हंसी क्यों? हंस क्यों रही है? बता मुझे। सॉरी मालिक, वो बड़ी भाभी जी, बड़ी भाभी, मालिक खाना खुद कैसे लेंगे? उन्होंने तो कभी हाथ से पानी लेकर भी नहीं पिया। तू चुप रहे। क्या सोचा है उसने? क्या सोच रही है वो? उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मैं खुद कर लूंगा। कह दो उससे। ठीक है फिर मैं खुद ही अपना खाना परोस के खा लूंगा, खुद ही। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे अब तो हो गया कल्याण। भैया, भाभी, भैया चले गए। सुन रही है बड़ी भाभी, मालिक तो खुद खाना परोसने चले गए। अरे हाँ, जाने दो। नवाब साहब जाएं और जरा खुद परोस कर खाएं, मैं भी देखूं कितनी अकड़ है। हाँ। अरे क्या परोस ले भाभी, बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, समझिए मेरी बात को। मतलब? अरे भैया का खाना परोसने का मतलब सारे किचन का नक्शा इधर से उधर हो जाएगा भाभी, आप समझिए ना। उनका जो मन चाहे वो करे, उनका जैसा मन चाहेगा वैसा करेंगे। वैसे भी अब तीर्थ ले जाने वाली हूँ, जहाँ की भी टिकट मिले मैं चली जाऊंगी। ये भी कोई जिंदगी है धत? अरे भाभी, आप तीर्थ करने चले जाएंगे, भैया खाना परोसने चले जाएंगे, फिर हमारा क्या? अब क्या होगा? अब क्या होगा? सोचने दो, बहुत बड़ा मैटर है ये, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। रुको, अब मैं जमुना को फोन करता हूँ, वही इस समस्या को हल करेगी। हाँ। अरे बाप रे बाप। हेलो जमुना, क्या हुआ चाचा जी? क्या हुआ? तुम्हें क्या बताऊं? यहाँ पर तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो गया है। क्या हुआ है? अरे सच कह रहा हूँ मैं, तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो गया है। क्यों? हाँ क्या बताऊं, भाभी एक तरफ नाराज होकर कमरे में बंद हो गई हैं, भैया के साथ भयंकर झगड़ा हुआ है। मतलब क्या बताऊं तुमको। उसके बाद क्या जमुना, उसके बाद क्या दृश्य होगा ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। भैया खुद ही अपना खाना परोसने चले गए। तुम्हें हंसी आ रही है जमुना? मेरे ससुर जी खुद खाना परोस कर खाएंगे तो? वो तो अभी दूध पीते छोटे बच्चे जैसे हैं। भैया क्या हुआ? ये जमुना आपको कह रही है कि आप आज भी दूध पीते छोटे बच्चे जैसे हैं। शट अप! उस लड़की का नाम भी मेरे सामने मत लिया करो। जमुना, तुमने सुन लिया ना? सुना ना तुमने? भैया अब तुम्हारा नाम तक नहीं सुनना चाह रहे। ठीक है तो ना सुने, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट भैया, आपकी बात के जवाब में जमुना कह रही है कि उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क नहीं पड़ता उसे? सही कहा उसने, एकदम सही कहा जमुना ने। तुम्हारे भैया की परवाह करनी नहीं चाहिए। खाना तो परोस कर खाया नहीं जाता, ऊपर से घर की औरतों की परवाह भी नहीं है। अरे हिम्मत है तो खुद खाना परोस ले, जो सही लगेगा बस वही करे। शादी करवाएंगे, मेरे बेटे के साथ उस आर्या की शादी करवाएंगे। एक कल्याण, वो क्या कहते जो कहावत है? वो कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ वही, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शट अप! शट अप! वो देखो, देखा ना कल्याण, देखो घर की लक्ष्मी को शटअप बोल रहे हैं। कितने असभ्य और असंस्कारी हो गए हैं, ऐसे अपने घर की औरतों से बात करते हैं। शटअप बोल रहे हैं, मुझे शटअप? चली जाऊंगी, जहाँ पर भी मेरा मन करेगा चली जाऊंगी, अब नहीं रहूंगी, बिल्कुल नहीं। इन्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? बिल्कुल नहीं। अब पता चलेगा इन्हें कि मैं सच बोल रही हूँ।
चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, बिल्कुल नहीं रहूंगी। अरे भाभी आप क्या कर रही हैं? सूटकेस पैक कर रही हूँ, सूटकेस। अरे पर क्यों क्यों सूटकेस क्यों पैक कर रही हैं? अरे क्या बात है बताओ। अरे ये भैया और भाभी में झगड़ा अरे हुआ क्या है। कह भाभी रहा है? भैया से क्या नाराज हुआ होकर है? सामान पैक कर रही हैं। चली कह जाएगी। रही हैं चली अरे जाऊंगी। क्या कह रहा है तू? हट यहाँ से। एक मिनट। बड़ी बहुरानी, अनुराधा बहू, क्या हुआ है? मेरी लक्ष्मी बहुरानी ऐसे गुस्सा नहीं करते। अरे ये तो सुन ही नहीं रही, कोई जवाब ही नहीं दे रही। अब तू किससे बातें करने में लगा है? अरे मैं बस वो जमुना से बात कर रहा अरे हूँ। दे मुझे, ला मुझे आप दे। बात करेंगी? हाँ, हाँ। ये लो जमुना, माँ बात करेंगी। वो जमुना, सुन बेटा, अब क्या होगा? दादी माँ आप शांत हो जाइए, मैं हूँ ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तुम हो जमुना? हाँ हूँ ना। तो फिर चली क्यों गई हो? अब ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी आप चाचा जी को फोन दीजिए। अच्छा ठीक है, देती हूँ, रुक, ये लो। हाँ जमुना बोलो। चाचा जी, मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ ना दोनों छोटे स्कूल कॉलेज के लड़के लड़की जैसे हो गए, समझे? ओह ये बात है। ठीक है मैं भैया को बताता हूँ। हाँ भैया आपको जमुना स्कूल कॉलेज का लड़का कह रही है। क्या कह रही है? जमुना आपको स्कूल का छोटा लड़का कह अच्छा रही है। छोटा लड़का, ठीक है। तुम्हें मजाक लग रहा है, पर मैं आज अपना खाना खुद ही परोस के तुम्हें दिखाता हूँ। छाया जी मालिक। मुझे जल्दी से स्क्रू ड्राइवर दो। क्या? हाँ स्क्रू ड्राइवर। हाँ वो क्या होता है? भैया, ओ भैया, आप स्क्रू ड्राइवर से क्या करने वाले हैं? क्या है ये सब? स्क्रू ड्राइवर? क्या होगा इससे? बड़े मामा आप स्क्रू ड्राइवर लेकर क्या करेंगे? छाया मैंने स्क्रू ड्राइवर मांगा, लाकर दे मुझे। हाँ मैं लाती हूँ। बड़े मालिक अरे ये तुम स्क्रू ड्राइवर लेने क्यों जा रही है? जो भी देखो कैसे भाग रही है। ये देखो लेकर भी आ गई। ये देखिए बड़े मालिक, मैं ले आई। ये देखिए, ये लीजिए। हाँ ये ठीक रहेगा, इससे हो जाएगा। हो जाएगा मतलब? हाँ। भैया क्या हुआ चाचा जी? पता नहीं आज क्या हो रहा है। तुम्हारे ससुर जी स्क्रू ड्राइवर मांग रहे थे, छाया ने उन्हें स्क्रू ड्राइवर ला कर दिया और वो झट से लेकर चले गए। हाँ वो तो सुना मैंने, पर खाना परोसते परोसते उन्हें स्क्रू ड्राइवर का क्या काम? कुछ समझ नहीं आ रहा जमुना, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी क्या हुआ है? आपके पतिदेव स्क्रू ड्राइवर लेकर के गए हैं। क्यों? उन्हें खाना खाना ही है नट बोल्ट? पता नहीं भाभी, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। चाचा जी, पापा क्या कर रहे हैं? आज ससुर जी क्या लोहा लंगड़ खा रहे हैं? कुछ कह नहीं सकता जमुना, समझ में नहीं आ रहा। छाया, अरे कहाँ गई छाया? आप क्या चाहिए? अच्छा तू यहाँ पे है क्या? अच्छा सुनो, एक काम करो, मुझे ना तुम एक बड़ी सी छेनी ला कर दो। क्या? काटना है। अरे मुझे जरूरत है। खड़ी क्यों है? जा जल्दी लेकर आ, जा जल्दी जा। अरे करोगे क्या? हाँ, कभी हथौड़ी मांगते हो, कभी स्क्रू ड्राइवर। माँ वो स्क्रू ड्राइवर नहीं है, स्क्रू ड्राइवर है। अरे वो जो भी हो। हाँ लेकर तुम आ भी गई। हाँ तुम्हारा और कुछ काम नहीं है? लड़के बिना हाँ यही चाहिए था। हाँ चाचा जी, पापा क्या कर रहे हैं? अरे मैं आता। केदार, जमुना क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ समझ नहीं आ रहा। चाचा जी मैं तो इतनी दूर हूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कल्याण कर क्या रहे हैं तुम्हारे भैया? अरे तुम खुद बाहर आकर देखो ना क्या हो रहा है। मैं नहीं आऊंगी माँ, मुझे कहीं नहीं जाना। अब पहले खाना परोस कर दिखाएं। खाना लेने को ही तो कहा है बस। स्क्रू ड्राइवर, छेनी, इन सब की क्या जरूरत है? छाया, फिर से छाया, अरे कहाँ गई तू? हाँ, यही है। अच्छा छाया, तू अभी मेरा एक काम कर, मेरे लिए हथौड़ी लेकर आ जा जल्दी जा। हाँ हथौड़ी? हथौड़ी लेकर आ, जाना जल्दी। अच्छा लेकर आती हूँ। हाँ, क्या? अरे जरूरत है मुझे, तभी तो कह रहा हूँ। तू देर क्यों कर रही है? जा जल्दी लेकर आ। ये लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे। ले आई। हथौड़ी?